दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपकी लीडरशिप के किरदार का। दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नजर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा 689 बिलियन डॉलर्स तक ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। हमें पैसे दो, हम चोरी नहीं करेंगे। हमें पैसा दो, हम शफाफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्यों देनी पड़ रही हैं आप लोगों को सफाइयाँ? अरे हमसाये मुल्क भारत ने अपना ही 77 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। वो तो मौजूदा सूरत हाल से इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि हर हाल में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाने के एक मौके के इंतजार में हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। वैसे तो वो कौन सा वक्त होता है जब इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं होते। क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे? रायविंड महल के लिए पैसे दे या फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे? जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। बल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, कुछ भी नहीं इनके पास। आईटी में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम? यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहा है। इस साल अब तक भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 66 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और अभी ये 690 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक संकटों से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत की विदेशी मुद्रा संपत्ति अब 604 अरब डॉलर के स्तर पर है। यह विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही सोने के भंडार की कीमत वर्तमान में 62 अरब डॉलर है। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है। यह देश की केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई संपत्तियां होता है। ये आमतौर पर रिजर्व मुद्राओं में रखी जाती है, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड आदि। आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजारों की निगरानी करता है। अब भारत के रिजर्व लगभग 700 अरब डॉलर के पार जाते देख पाकिस्तान सख्ते में है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नजर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा 689 बिलियन डॉलर्स तक ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। लेकिन जो अभी अभी की खबर है वो ये है, इससे पहले कि हम ये फॉरेक्स रिजर्व पर आए, खबर ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। वैसे तो वो कौन सा वक्त होता है जब इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं होते, ये सोचने की बात है। अभी तक आप देखिए कितनी ही कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स हो चुकी हैं जहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक पता चलता है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस या समिट हो रही है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। तो इस वक्त भी एक रिन्यूएबल एनर्जी पर 4th एडिशन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है और ये गांधीनगर में है। और वहाँ पर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है या अनाउंस किया है, ऐलान किया है। और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। देखें, ये तो अभी तक चलता रहा था ना, ऐसा नहीं है कि ये बात पहले नहीं की जा रही थी। मोहित सूरी कह रही हैं 12 मिनट्स लेट, मैं 12 मिनट लेट हूँ। मैं 12 मिनट किससे लेट हूँ? क्या मैंने कोई ये टाइम दे रखा था उससे मैं लेट हो गई थोड़ी? तो मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देख रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट री-इन्वेस्ट मीट 2024 इन गुजरात। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इन 21st सेंचुरी इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। तो इससे पहले जब सेमीकंडक्टर्स का हब बनाने की बात की थी इंडिया को, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में इस वक्त जो द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी इज इंडिया। उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी।
अभी भी वो ये बात कर रहे हैं, इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। उन्होंने कहा एक्सपो है ये, और इसमें कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप्स ये शामिल हैं उसमें। फिर उन्होंने ये, वो तो बहरहाल जो उन्होंने इंटरनल जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट सब हो रही हैं उसके पर बात की, लेकिन हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि देखिए ये बात सही है कि भारत इस वक्त जहाँ पर पहुँच चुका है, और रिन्यूएबल एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, या इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके ऊपर जब बात की जाती है तो वो यही बात है कि जो इंडिया है वो इस वक्त उस जगह पर है कि जहाँ पे 21st सेंचुरी में जो है ये कहा जा रहा है कि जो मईशत, जो इकोनॉमी सबसे तेज़ी से तरक्की कर रही है वो भारत की है। अब उन्होंने जो ये बात की कि 140 करोड़ इंडियंस आर टुगेदर टू मेक दिस कंट्री थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये बड़ी बात है। अच्छा, पहले तो देखिए यही बात होती थी ना कि हुकूमत बनाएगी, ये हुकूमत बनाएगी, मोदी की हुकूमत बनाएगी, मोदी बनाएगा। वो कह रहे हैं 140 मिलियन इंडियंस बनाएंगे, 140 करोड़ इंडियन बनाएंगे, वो ये कह रहे हैं। तो ये इससे ये पता चलता है, और ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि जैसे ही कोई ऐसी समिट होती है तो हम आपके सामने ज़रूर जो भी खबर होती है वो लेकर आते हैं। देखें, इसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं, इससे पहले भी खबर आ चुकी है। मैं देख रही थी कि इससे पहले कहाँ पर थे और अभी कहाँ पर हैं। तो देखें, इसमें जो है ना हमें पता ये चलता है कि इसके ऊपर कुछ दिन पहले जो खबर आई थी, आप समझ लें मई के मंथ में, तो मई के मंथ में जो है ये पता चला था कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 655 बिलियंस तक जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा भी बहुत हो गए, बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन पहले नहीं, आप समझ लें 1 से 2 दिन पहले, एक बड़ी खबर जो है वो ये आई है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं इस वक्त 689 बिलियंस डॉलर्स पर पहुंच चुके अरे हैं। हमसाए मुल्क भारत ने अपना ही 77 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा होता है कि भाई हमें डॉलर दे दे वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या वजह है, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज हमारा हमसाया मुल्क भारत कहां से कहां पहुंच गया कि उसका कौमी खजाना 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इस सारे मामले पे आप? देखिए सना, बात यह है कि जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं, जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं।